वक्त की बड़ी खबर आपको दें, बिहार के एक और बड़े अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आमिर सुबहानी की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। अपने घर पर ही अब होम क्वारंटाइन रहेंगे आमिर सुबहानी। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अब आनंद, साफ साफ हम देख सकते हैं कि तमाम नेता इतने सारे जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और अधिकारी, बड़े अधिकारी अब गृह विभाग के आ गए हैं कोरोना पॉजिटिव। देखिए सुरेंद्र, जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें आम या खास सब कोई फर्क नहीं पड़ गया है। मुख्यमंत्री आवास में उनके एक रिश्तेदार को कोरोना हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में भी कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद बिहार सरकार के 3 मंत्री अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा पटना के डीएम कार्यालय में 14 लोग पाए गए हैं। इसके अलावा एमएलसी का जो क्वार्टर है उसमें कई एमएलसी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बिहार के अपर सचिव आमिर सुबहानी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कल देर शाम उनकी रिपोर्ट आई है और जानकारी मिल रही है कि वो अपने घर में ही 14 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, और उस बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन 21 तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और उसी तरह हमारी निगाह भी टिकी हुई है कि जैसे ही खबर होगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल पटना जिला में के अलावा कई बिहार के जिलों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि बिहार के कई महत्वपूर्ण अधिकारी मंत्री कोरोना के चपेट में आ गए हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बिहार के अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। बहुत धन्यवाद आनंद इस जानकारी के लिए। तो आम और खास कोई भी कोरोना की जद से बच नहीं पा रहा है और लगातार कोरोना के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए अब आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे सहयोगी विवेक। और आज की सबसे बड़ी खबर अपना बिहार में आप देखेंगे। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोरोना की धमक अब राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई है। कल बीजेपी दफ्तर से जांच के लिए करीब 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जिनमें से 75 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन 75 लोगों में बीजेपी के 24 नेता शामिल हैं, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और राधा मोहन शर्मा का नाम शामिल है। ये तमाम नेता वर्चुअल रैली को लेकर लगातार बैठकें कर रहे थे और पार्टी की दूसरी बैठकों में भी शामिल हो रहे थे। अब जब रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद तमाम नेताओं को क्वारंटीन किया गया है। बिहार बीजेपी में कोरोना विस्फोट, एक साथ जो सैंपल्स लिए गए थे, तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 सैंपल्स लिए गए थे कल, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 75 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने की खबर है, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 24 नेतागण हैं और इसके अलावा जो कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं विभिन्न सेलों में, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में खलबली तो मच गई है, लेकिन साथ ही एहतियात के तौर पर सभी नेताओं ने अपने आप को होम क्वारंटीन कर रखा है। एक और चौंकाने वाली बात हम आपको बताते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि किन्हीं में भी जिन 24 लोगों के नाम बीजेपी को पता है, बीजेपी प्रदेश स्तर के नेता जिनका नाम जानते हैं कि इनकी जांच की गई, इनका पॉजिटिव आया है, कोरोना पॉजिटिव है, उनमें कोई भी लक्षण कोरोना के नहीं पाए गए। न उन्हें बुखार था, न उन्हें खांसी थी, न कोई सांस लेने में तकलीफ थी। यानी अब जो कोरोना ने अपना रूप बदला है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, इसके बाद और भी टेस्ट होंगे और उसमें और भी कुछ पता चल पाएगा। तो फिलहाल 24 नेता कोरोना पॉजिटिव हैं, ये बात खुद प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग खुद क्वारंटीन में हैं और लोगों को भी उन्होंने कहा है कि आप दूरी बनाएं और जागरूक रहें, सचेत रहें। और कल जो सैंपल लेने के लिए टीम पहुंची थी आईसीएमआर की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर उनकी गाड़ी लगी हुई थी। और जो लगातार जो बैठकें हो रही हैं लगातार, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए, खबर आ रही है कि बीजेपी दफ्तर को सील कर दिया गया है। यहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इस बारे में पटना से और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे। बिहार बीजेपी से बड़ी खबर है। बिहार बीजेपी के 75 नेता एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि ये लगातार बैठक कर रहे थे। हम अभी मौजूद हैं पटना के बिहार बीजेपी कार्यालय के पास और आप देखिए किस तरह से पूरे कार्यालय को सील किया गया है। कार्यालय में किसी की एंट्री नहीं की जा रही है। और आपको बता दें कि कल न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था कि किस तरह से जो जांच टीम है, ICMR की टीम है, वो यहाँ पहुँची थी और उन्होंने तकरीबन 100 लोगों का, 100 नेताओं का सैंपल लिया था। और उसके बाद आज जब रिपोर्ट आई है तो वो चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में 75 नेता संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, इसके अलावा महामंत्री देवेश कुमार, उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा, इसके अलावा साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से दूसरे नेता हैं, राजेश वर्मा हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले दिनों भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी हैं, वो क्षेत्रीय बैठक कर रहे थे। फिजिकल क्षेत्रीय बैठक हो रही थी। उस बैठक में महादलित प्रकोष्ठ के एक नेता जो संयोजक हैं वो वहां पहुंचे थे, सुनील राम, वो संक्रमित पाए गए थे। उनकी तबीयत लगातार कई दिनों से खराब थी, लेकिन वो बैठक में आए थे, लोगों से मिले थे और उसके बाद तमाम लोगों को ये शक जाहिर हुआ कि वो संक्रमित थे, क्योंकि अगले दिन ही वो एम्स में भर्ती हो गए थे। उसके बाद से तमाम लोगों की जांच की गई, तमाम नेताओं की जांच की गई, जिसमें 75 नेता संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल बीजेपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई यहाँ का नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग भी करेगा। कांसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। उधर बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। तो इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो पाए जा रहे हैं, तो क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं? क्या ये स्थिति चुनाव के लिए अनुकूल है? और ये तमाम लोग पॉजिटिव इसलिए पाए जा रहे हैं कि आपने अपने लोगों की जांच कराई। आपका जांच जो है वो रसूखदार लोगों तक ही सीमित है। तो कांग्रेस ही नहीं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए आरजेडी ने भी विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की। साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर आरजेडी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्राथमिकता कोई चीज होती है देश के समक्ष। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जान है तो जहान है। कौन से जहान को बचाने की चिंता कर रहे हैं? नीतीश जी या उनके सहयोगी जान पहले बचा लें। चुनाव के लिए जगह होगी, चुनाव लड़े जाएंगे, बहुत शिद्दत से लड़े जाएंगे, मजे से लड़े जाएंगे, लेकिन जिंदगी बचा लीजिए अभी। और चलिए, पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। पीएमसीएच के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। तस्वीरों को देखिए जरा आप कि किस तरह से इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क को जहां तहां फेंका गया है। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस के पास मेडिकल कचरे को फेंका गया है और इससे पीएमसीएच के डॉक्टर्स, स्टाफ, आम लोगों में भी संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन पीएमसीएच प्रबंधन इससे फिलहाल अनजान बना हुआ है। तो पटना के अस्पतालों में कोरोना जांच कराने वालों की सुबह से ही भीड़ जुटी है और तेजी से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। जांच कराने पहुंच रहे लोग या तो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं या फिर उनमें कोरोना का कोई लक्षण है। राजवंशी नगर में मरीजों की लंबी कतार लगी है और RT-PCR और ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन किट से तेजी से टेस्टिंग का काम हो रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस जिले में 1500 सैंपल की जांच हो पाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना जिले में तेजी से हो रहे कोरोना विस्फोट के बाद कल से 6 जगहों पर टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है और सुबह से ही हर जगह भीड़ देखी जा रही है। राजवंशी नगर में देखिए कि काउंटर पर किस तरह से भीड़ है, यानी जिनको भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर टेस्टिंग का काम चल रहा है वो सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए अलग अलग फ्लू कॉर्नर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग बनाए गए हैं, सैंपल लेने के लिए अलग व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए जो मरीज आ रहे हैं उनको देख सकते हैं कि उनसे सैंपल लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिए गोल घेरा लगा हुआ है, यानी इस सर्किल में ही मरीज को रहना है। अनाउंस किया जा रहा है और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लगातार स्क्रीनिंग का भी काम चल रहा है, यानी जो भी मरीज आ रहे हैं उनसे पहले
स्क्रीनिंग के बाद पूछताछ की जा रही है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, आसपास में सैनिटाइज किया जाता है, हर 2 मिनट पर यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। देखिए यहाँ पर बीएमपी के जवान जो है उनको तैनात किया गया है, यानी किसी तरह का हंगामा नहीं हो, कोई लापरवाही नहीं हो, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पटना जिले के गार्डिनर अस्पताल में, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल में और जो न्यू गार्डिनर है वहाँ पर तमाम जगहों पर इसी तरह से व्यवस्था देखी जा रही है। और जिन्हें भी शक है कि अगर लक्षण है सर्दी, बुखार, जुकाम, गले में खराश, वो सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। वायरल फीवर भी है तो वो सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी जो मशीनें हैं, बता दें आपको कि ट्रूनेट मशीन है, RT-PCR है और रैपिड एंटीजन जो किट है जो नया अभी उपलब्ध कराया गया है। राजधानी पटना के 6 अस्पतालों में कल 1150 से ज़्यादा जांच की गई है और आज भी उम्मीद ये जताई गई है कि तकरीबन 1500 सैंपल की आज भी जांच होगी। तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी और पटना प्रमंडलीय आयुक्त लगातार निर्देश दे रहे हैं बैठक करके कि जो जांच की क्षमता है उसको बढ़ाई जाए और जो लोग हैं वो जागरूक होते जा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिनका हो रहा है वो सीधे आकर सैंपल दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पटना में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो लोगों में एक भय भी है, डर भी है और यही वजह से अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गया जिला प्रशासन ने दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश जारी किया और उसके बावजूद शहर की कई सड़कों पर लंबा जाम लगा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। आदेश को लागू कराने के लिए मुख्य सड़कों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। गया शहर में हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया है, लेकिन जो गाड़ियों की संख्या है उसमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। यही वजह है कि लगातार सड़क जो है जाम है शहर के विभिन्न इलाकों की और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ रही है। सवाल है कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक चौराहा है, एन रोड चौराहा जो है उन्हें ना सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो स्थिति है और प्रशासन का जो आदेश है वो आदेश तो निकाला है, लेकिन धरातल पर उसको लागू करने के लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और पूर्वी चंपारण कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ 130 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जा रहा है। जिले में देहाती इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक जिले में 400 के करीब पॉजिटिव मरीज हैं। हालांकि इन खतरों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज काफी कारगर साबित हो रहा है। मोतिहारी के आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर की माने तो पिछले 45 दिन से मुंबई से पहुंचे कोरोना पॉजिटिव युवक का इलाज एलोपैथिक तरीके से किया जा रहा था, लेकिन 8 बार जांच के बावजूद युवक की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई। लेकिन 4 दिन ही आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के बाद युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। गाइडलाइन है जो काढ़ा बनाने का, उस काढ़ा का कंपोजिशन हम बता देते हैं। उसमें तुलसी, शोध और दालचीनी, उसके मरी, गोलमिर्च, ये कंपोजिशन है उसका और उसी के अनुपात में उसको हम बना करके दिए। गुड़ भी उसको प्रोवाइड कराए। उसके बाद आंवला जूस दिए उसको कि इम्पटी स्टमक लेने के लिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एक आता है जो आयुष मंत्रालय गाइडलाइन में दिया है, सनसमनी वटी। हमने उसको सनसमनी वटी दिया और यही उसका चल रहा था दवा। मोतिहारी आइसोलेशन में हम 45 दिन से थे तो हमको ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर साहब विकास कुमार नाम है उनका, तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवा दिया तो हम जाकर ठीक हुए। तो हम ठीक है, हम घर पे चले आए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़ी हुई। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला, सुशांत के कुक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। सुशांत के कुक से दूसरी बार यह पूछताछ हुई है। सुशांत की बहन से आज पूछताछ हो सकती है और आज से 1 महीने पहले सुशांत ने खुदकुशी की थी। तो ये जांच का जो दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है, पूछताछ लगातार चल रही है और आज जो बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले में वो ये कि सुशांत के लिए जो खाना बनाते थे, जो उनके कुक थे, उनसे ये दोबारा पूछताछ हो रही है और 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। इसके साथ सुशांत की जो बहन है उनसे भी पूछताछ हुई है। तो ये पूछताछ हो सकती है।
तो ये अभी 2 अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के कुक से 6 घंटे तक दोबारा पूछताछ हुई है। और पटना के दीघा के रामजी चक में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। लोगों का कहना है कि उनका इलाका अब तक कोरोना मुक्त है और अगर यहां क्वारंटीन सेंटर बनाया जाता है तो संक्रमण का खतरा यहां पैदा हो जाएगा। बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यहां पर जो जिला प्रशासन के माध्यम से ये बनाने की बात है वो सर्वथा गलत है, क्योंकि उनका चयन गलत हुआ है। इसलिए कि यहाँ घनी आबादी है, राजकीय मध्य विद्यालय है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उस स्थिति में इस वैश्विक महामारी के इस रूप में इतनी बड़ी बीमारियां हैं और उसमें वैश्विक सेंटर बनाना कहाँ से उचित है। हम लोग यहाँ बीमारी का सेंटर नहीं बनाने देना चाह रहे हैं। हम लोग के बूढ़ा बच्चा सब लोग जितने भी मोहल्ला वाले हैं बचे हुए हैं और बचना चाह रहे हैं। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना में 40 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 आइसोलेशन कोच लगा दिए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया है कि समय आने पर इन कोच को अलग अलग अस्पतालों से अटैच कर दिया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो पाए। सीपीआरओ राजेश कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की आशंका पहले से ही भारतीय रेल मंत्रालय को थी और यही वजह रही कि जो रेलवे है उन्होंने आइसोलेशन कोचेस जो हैं वो बना करके तैयार रखा था। अब उसकी आवश्यकता आ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआरओ राजेश कुमार, हम बात करते हैं इनसे। राजेश जी, ये बताइए कि आप लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा और उसको लेकर के तैयारी आपने करी। पूर्व मध्य रेलवे ने 10 अप्रैल को ही 269 कोचेज तैयार कर लिए थे और एक कोच में 16 जो मरीज़ हैं उनके रहने की व्यवस्था है। अभी तक जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया है वो पटना जंक्शन पे 40 कोचेज डिप्लॉय किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे 10 कोचेज डिप्लॉय किया है। इसमें वैसे मरीजों को पहले रखा जाएगा जिनमें कि कोरोना के लक्षण हैं और उनका कोविड जांच चल रहा है और रिपोर्ट नहीं आई है। ये जितने भी आइसोलेशन कोचेज़ हैं वो किसी न किसी अस्पताल के एक्सटेंशन के रूप में रहेंगे और उस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनके देखरेख और संरक्षण में यहाँ पे मरीजों को रखा जाएगा। पटना जंक्शन पे 6 नंबर और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये कोचेज तैनात किए गए हैं। वहाँ प्रवेश और निकास के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था कर दी गई है ताकि हमारे जो आम यात्री हैं जो पटना जंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इन कोचेज़ में जो भी यात्री आएंगे इनके इलाज के लिए राज्य सरकार और रेलवे के बीच में एक समन्वय स्थापित हो रहा है और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि मरीजों का देखभाल करने के लिए किसकी क्या जिम्मेवारी रहेगी। राजेश कुमार हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रेलवे ने जो व्यवस्था करी थी उसको जो है राज्य सरकार को प्रोवाइड करा दिया गया है, चाहे पटना स्टेशन हो, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो, सभी जगहों पे जो है रेलवे कोचेज जो है आइसोलेशन कोचेज जो है वो खड़ी कर दी गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बार का विधानसभा चुनाव मजदूरों के इर्द गिर्द रहने वाला है, लेकिन सरकार मजदूरों के हितों को लेकर कितना जागरूक है, इस अस्पताल की हालत को देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस ईएसआई अस्पताल पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों के मजदूरों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर यहाँ इलाज हो तो मजदूर स्वस्थ कम होंगे, बीमार ज्यादा पड़ेंगे। इस अस्पताल में ना तो दवा है, ना डॉक्टर है, बुनियादी ढांचे की हालत आप देख सकते हैं। यह अस्पताल एक कलर के भरोसे चल रहा है। अस्पताल की दुर्दशा की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। ये कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय है और इसका स्वरूप आप देख सकते हैं क्या स्थिति में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति इस बार मजदूरों की इर्द गिर्द घूमने की बात कही जा रही है, लेकिन ये बेड की स्थिति है और आप देख सकते हैं इसी दवा के सहारे लगभग 5000 बीमित मजदूरों का इलाज किया जाता है। बड़ी बात है यह कटिहार का ही नहीं बल्कि कोसी सीमांचल के लगभग 10 जिले की मजदूरों को इलाज होता है, लेकिन एक भी डॉक्टर इस अस्पताल में नहीं है। एक लिपिक के सहारे यह अस्पताल चलता है और उन्हीं के द्वारा जो भी व्यवस्था होता है वह किया जाता है। क्या स्थिति है आइए जानते हैं यहाँ से लाभ लेने वाले मजदूर। क्या स्थिति है अस्पताल? बहुत बुरा स्थिति है सर ईएसआई का। हम यहाँ खड़ा होकर एक दोहा बोलना चाहते हैं, हम गरीबों की सहारा क्या है, ईएसआई में खड़ा है, मरने के सिवा दूसरा चारा क्या है। कि एक कंपाउंडर नहीं है, एक डॉक्टर अस्थायी डॉक्टर नहीं है, ना नर्स है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना पर्याप्त मात्रा में दवाई है।
एक बीमित व्यक्ति अगर अभी अपना इलाज कराने चला गया तो उसका फर्स्ट एड, उसको बैंडेज भी नहीं लग सकता है, सुई लगना तो बहुत दूर की बात है, उसको बैंडेज भी नहीं लग सकता है। इस अस्पताल खुद मृतप्राय स्थिति में है। ऐसे में सरकार और जो विपक्ष मजदूरों के इर्द गिर्द बिहार विधानसभा के चुनाव को होने की दावा कर रहे हैं, उन लोग के दावा पर सवाल जरूर उठता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर सुपौल में कोसी का जलस्तर पिछले 2 दिन से स्थिर बना हुआ है। नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मरौना प्रखंड के खुखनाहा, किशनपुर प्रखंड के नवाबाखर और सुपौल प्रखंड के मुसहरनिया गांव जैसे दर्जनों गांवों में लोगों का जीना मुहाल है। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। खतरे से ऊपर पानी आने वाला है, सबको बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया, लेकिन हम लोग कैसे निकलेंगे? हम लोग के पास कोई साधन नहीं है। साधन जिसको नाव है, नाव वाला तो वैसे इतना पैसा मांगता है कि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है से उतना दे पाएंगे। घोषणा तो हर साल होता है, लेकिन मिलता कहाँ है? देखिए कहाँ कहीं कहीं कुछ का व्यवस्था तो है नहीं। हर साल जो है सो घोषणा कर देता है कि सबको खाना मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ व्यवस्था नहीं रहता है। और इधर सहरसा में कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल पानी स्थिर बना हुआ है। लोग अपने सामान और पशुधन को लेकर ऊंची सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं और कई लोग जुगाड़ की नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, पशुओं का चारा खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशासन अब भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। घाट नहीं रहल छे, जहिना छे पानि ओहिना 5 दिन से छे। फसल तो पूरी तरह नुकसान भए गेलै है। लोग नाव के अभाव में जे छे ने लाद के प्रयोग हमरा आर के करै छियै। मवेशी के जे में खिबै छे वएह लाद से आवागमन एहि पार ओहि पार लोग टेप रहल छे। और अगली खबर दरभंगा से, जहां के सकतपुर प्रखंड के राजा, खरवार और बैया के बीच कमला नदी के तटबंध में पानी का दबाव कम करने के लिए विभाग कन्वर्ट होम पाइप का निर्माण करा रहा था, लेकिन नवनिर्मित कलवर्ट पानी के दबाव को सह नहीं पाया। उसका एक हिस्सा पानी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद बांध पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। साथ ही बांध की दूसरी तरफ पानी का रिसाव शुरू हो गया है। अगर बांध टूट जाता है तो सुतहरिया पुल को जोड़ने वाला अप्रोच जो पथ है वो भी बह जाएगा, जिससे राजा खरबार पंचायत का संपर्क मुख्यालय से टूट जाएगा। फिलहाल विभाग की तरफ से फ्लड फाइटिंग टीम की तरफ से मरम्मती का कार्य जारी है। हम सब परेशानी का डर से जे छै से त्राही मान के रहल छी जे फेर ने टूट जाए। ओही चक्कर में हम सब निरीक्षण कर रहल छी ताकि कतौ लीक पॉइंट हेतै तै पर हम सब एकत्रित भ क ओकरा बांध क आ सुरक्षित करब। इधर भागलपुर में गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बढ़ते जलस्तर के कारण तटीय और दियारा क्षेत्र के लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे हैं। शंकरपुर, चवन्नी या दियारा से लोग नाव के सहारे आदमपुर घाट पहुंचते हैं। दिन के 11 बजे आदमपुर घाट से गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। कोसी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और अभी हम खड़े हैं भागलपुर के आदमपुर घाट पर, जहां पर जो है निचले इलाके में भी जो है पानी बढ़ने के बाद जो है लोगों को परेशानी शुरू हो गई है और लोग जो है अब नाव के सहारे जो है ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण लेने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ोतरी के बाद जो है निचले इलाके में पानी भर गया है, जिसके कारण से लोग जो है अब अपना घर द्वार छोड़कर ऊंचे जगहों पर रहने के लिए निकले हुए हैं। नाव, प्राइवेट नाव यहाँ पर चल रही है, उस पर सवार होकर लोग जो है ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। अभी लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो गंगा का जलस्तर जो है खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन फिर भी जो है अलार्मिंग स्थिति पर गंगा आ चुकी है। लोग अभी से आशंका लगा रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति भयावह होगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए एक छोटे संतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।